हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे साथियों, आपका जो सुपरिचित का जो एग्ज़ाम होगा 2024 के अंदर, उससे संबंधित मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वो एग्ज़ाम के अंदर छपेंगे। तो इन प्रश्नों को मेरे साथियों आप रट लेना। ये सभी प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। आपका एक ही बार में सिलेक्शन होगा मेरे साथियों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने। हाँ जी बिल्कुल, सभी को एक साथ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे साथियों, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगी, क्लास का नोटिफिकेशन है वो मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट बनती है, वर्मी कंपोस्ट है वो किससे बनती है? ऑप्शन गोबर से, कछुओं से, कीट से या केंचुए से। वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है मेरे साथियों? पहले क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में भी साथी आंसर दें कि कौन से ऑप्शन को अपन यहाँ पे लॉक करें। हाँ जी बिल्कुल, रेशमी, काजल, अंजू, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सभी को एक साथ, गुड इवनिंग। तो हमारा यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन, जो एक नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? तो वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है मेरे साथियों? तो सर जी, अपनी वर्मी कंपोस्ट है वो तो केंचुए से बनती है। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? केंचुए से। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। पहले क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्या, कि केंचुए के शरीर का कितना प्रतिशत भाग पानी का बना होता है? जो केंचुआ होता है ना मेरे साथियों, तो उसके शरीर का जो कितना प्रतिशत भाग होता है वो पानी का बना होता है? ऑप्शन 70%, 75%, 80% या 85%। तो केंचुए के शरीर का 85%, कितना प्रतिशत मेरे साथियों? तो सर जी, अपने 85%, यानी डी नंबर ऑप्शन जो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है उसको लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। केंचुए के शरीर का 85% भाग पानी का बना होता है, इसलिए ये सूखे की स्थिति में भी जीवित रहते हैं। केंचुआ जो नमी में तो रहता है मेरे साथियों, पर ये सूखे के अंदर भी जीवित क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो 85% है ना, जो भाग है अपना, ये क्या है, पानी का बना होता है, जिसकी वजह से ये सूखा होता है, तो उसके अंदर भी ये जीवित रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने। 3 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों, कि केंचुए मरने के बाद मिट्टी को क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन पोटास, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिया। तो केंचुए मरने के बाद मिट्टी को क्या प्रदान करते हैं मेरे साथियों? तो केंचुए मरने के बाद मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? जो भी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने। 4 नंबर प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो 4 नंबर सर जी अपना प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट भूमि में, कि वर्मी कंपोस्ट भूमि में यहाँ पे क्या है मेरे साथियों? रिक्तस्थान है। कि वर्मी कंपोस्ट भूमि में रिक्तस्थान पदार्थ की वृद्धि करता है। यहाँ पे ये रिक्तस्थान है, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट भूमि में रिक्तस्थान पदार्थ की वृद्धि करता है। ऑप्शन कार्बनिक पदार्थ, आयरन, कार्बनिक या लोह तत्व। तो वर्मी कंपोस्ट भूमि के अंदर मेरे साथियों किसकी वृद्धि करता है? तो ये करता है सर जी अपने कार्बनिक की। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। वर्मी कंपोस्ट है जो भूमि में पदार्थ की वृद्धि करता है, कौन सी पदार्थ की? तो आपका राइट आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ की करता है। साथ ही भूमि में जैविक प्रक्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता है, कौन करता है? कार्बनिक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है, कौन सा? तो 5 नंबर पर प्रश्न है मेरे साथियों, कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से भूमि बनती है। कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से भूमि कैसे बनती है? ऑप्शन ऊसर, दूसर, उपजाऊ या अनुपजाऊ। तो वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से जो भूमि होती है ना मेरे साथियों, वो क्या बनती है? तो सर जी वर्मी कंपोस्ट का अपन प्रयोग करेंगे तो भूमि अपनी उपजाऊ होगी। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से भूमि आपकी उपजाऊ बनती है और भुरभुरी भी रहती है। कैसी बनती है? एक तो बनती है आपकी उपजाऊ, ठीक है, दूसरी है भुरभुरी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए मेरे साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, कि वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खतरनाक होती है, खतरनाक नहीं है, खरपतवार है। कि वर्मी कंपोस्ट भूमि में खरपतवार होती है। खरपतवार कितनी होती है वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में? ऑप्शन ज़्यादा, कम, स्थिर या कोई नहीं।
तो वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कितनी होती है मेरे साथियों? तो आपकी वर्मी कंपोस्ट जो भूमि होगी उसके अंदर खरपतवार होती है वो अपनी कम होगी, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे यहाँ पे। किस ऑप्शन को? 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे मेरे साथियों। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम होती है। फसल के साथ उगाने वाले अवांछनीय पौधों और घास को खरपतवार कहते हैं, ठीक है। फसल के साथ जो अपने अवांछनीय पौधे उगते हैं ना मेरे साथियों, जो घास उगती है उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं, जिसकी उसी की तो खरपतवार बनती है अपने। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न रहेगा यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? 7 नंबर प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट से सिंचाई की लागत बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो वर्मी कंपोस्ट से सिंचाई की लागत आपकी क्या होती है मेरे साथियों? सिंचाई की लागत है वो आपकी वर्मी कंपोस्ट के कारण कम होती है। कम होती है मतलब कि घटती है। घटती है, 3 नंबर ऑप्शन को लो ही कर, जो 3 नंबर ऑप्शन हमें यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे ये घटती है ना, तो आपका घटती होगा, यानी कम होती है। वर्मी कंपोस्ट से सिंचाई की लागत है ना वो अपनी कम होती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे मेरे साथियों। ये कोई थोड़ा ऊपर टाइप हो गया है, ये 4 नंबर ऑप्शन में आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों आपके सामने 8 नंबर कि केंचुए मिट्टी का पीएच मान बढ़ाते हैं। केंचुए मिट्टी का पीएच मान बढ़ाते हैं, घटाते हैं, संतुलित रखते हैं या सभी? तो मेरे साथियों केंचुए है जो अपने मिट्टी का पीएच मान क्या करते हैं? सभी साथी कमेंट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल काजल, मैंने आपका नाम ले लिया है, सबका नाम ले लिया है मैंने। हाँ योगी जी बिल्कुल सही है, फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए। तो केंचुए मिट्टी का पीएच मान क्या करते हैं मेरे साथियों? तो केंचुए मिट्टी का पीएच मान है ना वो अपने संतुलित रखते हैं। क्या करते हैं? संतुलित रखते हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे सर जी अपने कौन से ऑप्शन को? 3 नंबर ऑप्शन को। केंचुए मिट्टी का पीएच मान है ना उसको संतुलित रखते हैं। केंचुए मिट्टी को ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं, ठीक है, याद रखना आप। अगला प्रश्न रहेगा हमारा यहाँ पे 9 नंबर कि केंचुए को रेगिस्तान की उपमा दी गई है। केंचुए को किसकी उपमा दी गई है? ऑप्शन भूमि मित्र, उत्पादन मित्र, किसान मित्र, फसल मित्र। तो केंचुआ होता है ना मेरे साथियों, केंचुआ कहाँ पे होता है? अपने खेतों में होता है। खेतों में क्या करते हैं? किसान काम करते हैं। तो केंचुए को अपन क्या बोलेंगे? तो सर जी अपने किसान मित्र बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए मेरे साथियों। किसान मित्र होते हैं क्योंकि इनको किसान मित्र की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि यह भूमि की जो उर्वरकता होती है ना अपने उसको बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, चमड़े का उपयोग होता है। ऑप्शन कपड़े बनाने में, जूते बनाने में, हैंडबैग बनाने में या सभी में? तो चमड़े का उपयोग किस में होता है मेरे साथियों? चमड़े का उपयोग सर जी अपने कपड़े बनाने में भी होता है, हाँ जी बिल्कुल। जूते बनाने के अंदर भी होता है, हाँ जी बिल्कुल। हैंडबैग बनाने में भी होता है, हाँ जी बिल्कुल। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे सर जी अपने। जो भी साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है कि केंचुए की मुख्यतः कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ मेरे साथियों कि केंचुए की मुख्यतः कितनी प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? तो केंचुए की मुख्यतः मेरे साथियों 3 प्रजातियां पाई जाती है, हाँ जी बिल्कुल। जो भी साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। केंचुए की 3 प्रजातियां पाई जाती है, मैं आपको बताऊंगा 3 प्रजातियां पाई जाती है अपनी, ठीक है। तो ये अपने जो एपीजी केंचुए होता है ना, कौन से केंचुए? एपीजी केंचुए, ये कम गहराई में 1 मीटर तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं अपने इंडोजी के केंचुए, ये भूमि में 3 मीटर की गहरी सुरंग में रहते हैं। इसके बाद आते हैं अपने तीसरे डायोजी केंचुए, ये 1 से 3 मीटर तक की गहराई पर रहते हैं। ये दोनों के बीच की श्रेणी होती है कौन से? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंचुए के बीच की श्रेणी के कौन से केंचुए होते हैं, तो आपको करना है मेरे साथियों डायोजिक केंचुए। कौन सा? डायोजिक, 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 ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे अपन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि एपीजी केंचुए कितने प्रतिशत मिट्टी खाते हैं? 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एपीजी के जो केंचुए थे कौन से केंचुए? तो सर जी अपने एपीजी के केंचुए, एपीजी केंचुए हैं वो कितने प्रतिशत मिट्टी खाते हैं? ऑप्शन 10, 20, 30 या 40? तो मेरे साथियों एपीजी केंचुए वो आपकी 10% मिट्टी खाते हैं। कितनी मिट्टी? 10% मिट्टी खाते हैं और 90% क्या खाते हैं? कृषि अपशिष्ट खाते हैं। 10% तो अपने मिट्टी खाते हैं एपीजी केंचुए, और ये क्या करते हैं मेरे साथियों? ये करते हैं अपने 90% है ना, 90%। कितनी? 90%। 90% होता है अपना जो ये क्या करते हैं, ये अपशिष्ट खाते हैं 90%।
कौन सा अपशिष्ट? कृषि अपशिष्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 13 नंबर नेक्स्ट है। अगर आप सब दोस्तों को स्क्रीन अगर साफ से दिखाई नहीं दे रही है तो अपने फ़ोन की क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए मेरे साथियों। साथ में अगर आपको स्पष्ट रूप से आवाज़ है जो अपनी नहीं सुनाई दे रही है तो उसको भी तेज कर लेना। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 13 नंबर की इंडोजी के केंचुए कितने प्रतिशत मिट्टी में रहते हैं? मिट्टी में रहते नहीं है, मिट्टी खाते हैं। इंडोजी के केंचुए कितने प्रतिशत मिट्टी खाते हैं? ऑप्शन 70, 80, 90 या 100। तो इंडोजी के केंचुए ना मेरे साथी वो अपने 90% मिट्टी खाते हैं। कितने प्रतिशत? तो सर जी अपने इंडोजी केंचुए है वो अपने 90% मिट्टी खाती है। यह किस सम जल निकास व जल संरक्षण में उपयोगी है? जहाँ पे जल निकास होता है और जहाँ पे जल का संरक्षण किया जाता है वहाँ पे ये क्या है? उपयोगी है। ठीक है, इस किस्म के केंचुए। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंचुए मृदा की जल शोषण क्षमता में कितने प्रतिशत तक वृद्धि करते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि केंचुए मृदा की जल शोषण क्षमता में कितने प्रतिशत तक वृद्धि करते हैं? वृद्धि मतलब उसको बढ़ाते हैं। ऑप्शन 10, 20, 30 या 40। तो केंचुए मृदा की जल शोषण क्षमता में 20% तक वृद्धि करते हैं। कितनी? 20% तक वृद्धि करते हैं केंचुए मृदा की जल शोषण क्षमता के अंदर। यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। ये जो अपने भूमि का कटाव होता है ना उसको रोकते हैं और पौधे की जल उपलब्धता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि उचित परिस्थिति में वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनकर तैयार होता है? कि उचित परिस्थिति में वर्मी कंपोस्ट है वो कितने दिनों के अंदर बनकर तैयार होता है मेरे साथियों? ऑप्शन 40 दिन, 30 दिन, 50 दिन या 60 दिन। तो उचित परिस्थिति में वर्मी कंपोस्ट है वो जो बन के होता है तैयार वो अपना 60 दिन में बनकर तैयार होता है। कितने दिनों में? तो सर जी 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट है वो बनकर तैयार हो जाता है। यह 2 माह में तैयार होता है। कितने माह में? तो याद रखना 2 माह के अंदर ये तैयार होता है। कितने माह है? 2 माह है। अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों 16 नंबर कि केंचुए कौन से हार्मोन का स्त्राव करते हैं? ऑप्शन टॉक्सिन, ऑक्सिन, एडिलिन या उक्त सभी। तो केंचुए जो मेरे साथियों यहाँ पे अपने ऑक्सिन जो हार्मोन है उसका स्त्राव करते हैं। कौन से हार्मोन का? केंचुए कौन से हार्मोन का स्त्राव करते हैं? तो सर जी अपने ऑक्सिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं। यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। यहाँ पे केंचुए ऑक्सिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं रोगरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशु क्षमता कितनी है? ऑप्शन 5.17 करोड़, 5.68 करोड़, 4.91 करोड़ या 6.78 करोड़। तो 20वीं जो अपनी पशु गणना मेरे साथियों 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा कितनी है? तो वो होगी आपकी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी 5.68 करोड़ है। कितनी? 5.68 करोड़। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने प्रश्न है 18 नंबर कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या जो सबसे अधिक है? ऑप्शन गोवंश की, भैंस की या बकरी की या ऊँट की। तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार बकरी की संख्या है जो सबसे अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? बकरी की। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, याद रखना मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि पशु गणना कितने वर्षों, इसको छोड़ दो आप। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर कि पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस पशु में हुई है? 20वीं पशु गणना है ना जो राजस्थान की, इसमें सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पूछा इसने यहाँ पे, ये याद रखना प्रतिशत वृद्धि। तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है वो किस पशु में हुई है मेरे साथियों? तो ये हुई है अपनी भैंस के अंदर। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों, क्या आगे तो प्रश्न नहीं है सर जी, इतना ही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा मेरे साथियों। क्या सूचना है? तो सर जी अपनी सूचना ये है कि जो साथी भाई बंधु अपने BSTC, PTT और पशु परीक्षण 2024 की तैयारी कर रहा है और राजस्थान जीके की, ठीक है, तो वो साथी दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जो अपने ये नंबर दिए गए हैं इस पे मैसेज करना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर
जो मेरी टेक्निकल टीम है वो क्या कर देगी मेरे साथियों, ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, साथ में पीडीएफ मिलती रहेगी। और जो पीडीएफ के अंदर से जो आप क्वेश्चन यहाँ पे पहले तो अपने नोटबुक में उतार लेना मेरे साथियों, फिर यहाँ से क्लास से जो आंसर होंगे ना वो उनको देख कर आप उनको टिक कर लेना कि ये आंसर क्या है मेरे साथियों, सही है, ठीक है। तो अब अपने इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं अभी डालने वाला हूँ कुछ समय में। अब मिलेंगे अपन सुबह नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक सेल्फ स्टडी कीजिए मेरे साथियों। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, टाटा, टेक केयर।